ऑटम 2017, ये पूरा पेज जो है, ये पूरा पेज आपको लास्ट क्लास में क्विज दिया था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी करा था, डिस्कस नहीं करा, सवाल रीड कर रहे थे हमने, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में देख लिए थे, और उसके बाद मैंने कहा था ये सारे सवाल आपके क्या है प्यारे बच्चों, ये सारे सवाल आपकी क्विज है। ऑटम 2017 आप लोग घर से करके आए हुए? क्या सारे के सारे बच्चे ऑटम 2017 घर से करके आए प्यारे बच्चों? इस सवाल को हम रीड कर सकते हैं। ऑन द ऑडिट ऑफ बाबर लिमिटेड यू हैव नोटेड अ ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन वाला आपको क्लियर हो बेटा? On the audit of Babel Limited, you have noted a transaction whereby a loan payable to the holding company, which was overdue for 6 months, was settled by transfer of securities owned by. सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है प्यारे बच्चों? हाँ जी, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? Evaluate the above scenario and specify the audit procedures which needs to be. क्या सारे बच्चे करके आ चुके हैं या फिर 2-5 मिनट चाहिए आपको करने के लिए? 2 से 5 मिनट दे रहा हूँ, लेकिन देखें यार, नवाबियत खत्म करें, खुदा का वास्ता है। ये जो नवाब बन के आप लोग पढ़ रहे हैं ना प्यारे बच्चों, तो आप बीकॉम नहीं कर रहे हैं, अब आप सीए करने जा रहे हैं। थोड़ा सीरियस हो, हैंड आउट है नहीं लास्ट क्लास वाले, तीसरी बार ये सवाल पढ़ रहे हैं। दिस इज द थर्ड टाइम हम ये क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में 2 बार इस क्वेश्चन को रीड किया था, क्विज में आपको अलग कम्युनिकेट किया हुआ है, उसके बाद भी जाके आप नहीं करके आ रहे प्यारे बच्चों, तो फिर अपना नुकसान कर रहे हैं। सही है, 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से अटेम्प्ट करें इसको, और जो आंसर कर चुका है मुझे चेक करा है। ऐसा सवाल आता है ना, तो आप लोग गलतियां क्या करते हैं? लिखा अच्छा है माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त लिखा है, लेकिन जब भी इस तरीके का सवाल आता है प्यारे बच्चों, हमने करना क्या है? हमने सवाल में से कुछ ऐसी लाइनें लिखी हुई होंगी जो कि मेरे अपने आंसर्स को लेके चलेगा। सही है, हमने सबसे पहले सवाल को देखना। जिसने सवाल बार बार पढ़ा, सवाल पढ़ के लाइनों को अंडरलाइन कर लिया और फिर ये असेस कर लिया कि आज इसके अगेंस्ट ये यार दोस्त क्या है, और इस चीज के अगेंस्ट ये कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेबल है, वो बड़े आराम से अपना आंसर ड्राफ्ट कर सकता है। क्वेश्चन लिखना है। अगली रिक्वायरमेंट क्या है? जल्दी इवैल्यूएट, और फिर उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन, ऑडिट प्रोसीजर्स। डन हो गया, ये सवाल सबको क्लियर है? अच्छा, सवाल में लिखा हुआ क्या है? On the audit of Babel Limited, you have noted a transaction whereby a loan payable to the holding company which was overdue for was settled by transfer of securities owned by. सवाल में क्या लिखा हुआ है? सवाल में लिखा हुआ है कि you have noted a transaction whereby a loan payable to the. डन हो गया, एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा है क्या? होल्डिंग कंपनी। और अगली चीज एक ट्रांजैक्शन लिखी भी आ रही है, और ट्रांजैक्शन क्या है? लोन पे करना था, हाँ जी, और उसको सेटल करा सिक्योरिटीज बेच के। डन हो गया, ये लिखा, नोट नहीं करना है इसको, नोट नहीं करना, ये सवाल में लिखा हुआ है। सही है, इवैल्यूएट। अब अगला स्टेप क्या है? जल्दी सीधी इवैल्यूएट। मैं कहूंगा ये कंपनी ने जो अपनी होल्डिंग कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करी है, होल्डिंग कंपनी है क्या? आप लोगों के आंसर में ये वर्ड मिसिंग था। सबसे पहली चीज तो आपने बाइबल लिखना है। सबसे पहले तो आइजा 550 लिखेंगे तभी तो डायग्राम सामने आएगी। आइजा 550 नहीं लिखा, रिलेटेड पार्टी का वर्ड ही नहीं लिखा। जब रिलेटेड पार्टी का वर्ड ही नहीं लिखा तो फिर आइजा 550 में कैसा है आप लोग? आराम से भाई, ट्रांजैक्शन किसके साथ हुई है? नहीं, ट्रांजैक्शन किसके साथ हुई है? होल्डिंग कंपनी इज दी रिलेटेड पार्टी। हाँ, अब रिलेटेड पार्टी एप्लीकेबल हो गया। अब मेरे सामने आइजा 550, अब आइजा 550 एप्लीकेबल हुआ, डन हो गया यहाँ पे। दूसरी चीज, ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैसे लग रही है? आरपी रिलेटेड पार्टी के साथ प्यारे बच्चों एक ट्रांजैक्शन हुई है, और वो ट्रांजैक्शन कैसी लग रही है आपको? आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्यों आउटसाइड दी नॉर्मल? अगर आप बैंक से लोन ले तो बैंक 6 महीने तक आपको सुकून का सांस लेने देगा, और फिर उसके बाद अपने शेयर्स वगैरह बेच के आप उसको, नहीं, इस तरह ट्रांजैक्शन थोड़ी होती है। वो तो कहता है मुझे कैश वापस करो। तो अपेरेंटली लग रहा है ट्रांजैक्शन इज आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इवैल्यूएट हो गया। अगली चीज ऑडिट प्रोसीजर। अगर ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है प्यारे बच्चों, तो इसके अगेंस्ट मुझे कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। पहला प्रोसीजर होगा, मुझे क्या इंस्पेक्ट करना पड़ेगा?
अब आप लोगों ने सिर्फ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट लिखा, कौन सा एग्रीमेंट? लोन एग्रीमेंट या लोन रीपेमेंट एग्रीमेंट, आपने ये लिखना था वर्ड। वो इंस्पेक्ट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड लिख रहे हैं आप लिखे इंस्पेक्ट, कौन सा इंस्पेक्ट? लोन एग्रीमेंट, सही है, या फिर लोन कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? किस चीज को इवैल्यूएट करने के लिए? इसके बिजनेस रैशनल को, ये स्टैंडर्ड पॉइंट रहेगा हमेशा से। और जो टर्म्स एंड कंडीशन है एग्रीमेंट्स की, क्या वो कंसिस्टेंट है किसके? मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन के साथ। क्या ये ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड है? क्या ये ट्रांजैक्शन को एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया गया है? और क्या ये ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड है, अप्रूव्ड है कि नहीं? प्यारे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? तो आंसर वही होगा मेरा, लेकिन आंसर को मैंने इसको आंसर ड्राफ्ट करने के दो तरीके। एक तो क्या होता है, सुनिएगा, एक तो आप सवाल पढ़ते हो और आप सवाल पढ़ के फौरन से कह देते हैं इसका आंसर ये है। कितने लोगों ने ये करा होगा ना? सवाल पढ़ा होगा आपने कहा बस आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कितने लोगों ने सहन में? अगर आप इस तरीके से भी आंसर बनाना चाहते हैं, इस तरीके से भी आंसर बना ले, लेकिन इसका मसला ये होता है इसमें हमेशा कॉन्सेप्ट रह जाएंगे आपके। ये जो कॉन्सेप्ट आपने डिलीवर करे हैं ना, ये रह जाएंगे। ये तो लिख लेंगे, सही है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट डिलीवरी है ना, इवेल्युएट, ऐसा क्या हुआ कि ये सवाल 6 नंबर का, और नीचे अगर आप देखें तो आपसे पूछ रहा है कि ऑडिटर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई है, और कितने मार्क्स है? 4 नंबर का, 6 नंबर का आया। अच्छा, कुछ और अगर हम सवाल देखेंगे ना इसके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, तो कितने नंबर का सवाल आया हुआ है वो? तो मतलब आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मैं आगे सही कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के प्रोसीजर अगर आप लिखने जाएंगे तो वो कितने मार्क्स पूछता है आपसे? 4। यही सवाल 6 नंबर का पूछ रहा है यार, तो कोई रीजन होगा ना 6 नंबर पूछने का। 2 नंबर एडिशनल किस चीज के थे? 2 नंबर एडिशनल किस चीज के थे? इवेल्युएट करने के थे। प्यारे बच्चों, आपने ये बताना था कि ऐसा 550 एप्लीकेबल है। सेकंड चीज, आप लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो। रिवर्स इंजीनियरिंग समझते हैं आप लोग? मैं इसको सजेस्ट नहीं करता। सवाल पढ़ के एक चीज क्लिक हो गई, क्या क्लिक हो गई? आउटसाइड दी। तो ये समझ आ गया कि ऑडिट प्रोसीजर के आगे क्या लिखना है? ये लिखना है। ऑडिट प्रोसीजर के आगे जब ये लिखना है तो ये क्यों लिख रहे हैं? इस वजह से लिखना है। तो अपने आंसर में आपने बताना होगा देयर इज अ ट्रांजैक्शन व्हिच इज आउटसाइड दी, और क्यों आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उसका अगर आप रीजन बता देंगे तो सवाल में लिखा हुआ है आपके पास, तो आपका इवैल्यूएशन। तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी आंसर ड्राफ्ट कर सकते हैं, और आप सवाल को कॉमन सेंस के, यार सवाल में ये लिखा हुआ है होल्डिंग कंपनी इज दी रिलेटेड पार्टी, ट्रांजैक्शन की नेचर ये है एंड इट सीम्स टू बी आउटसाइड दी, देयरफॉर ऑडिटर शैल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर, दैट्स इट। तो मुश्किल चीज नहीं है दोस्त, तुम क्लियर हो यार थोड़ा सा? तो अगर वो सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के जो आप लोग घबरा जाते हैं ना, इवैल्यूएट करना, कमेंट करना, भाई घबराना थोड़ी है यार, वही बाइबल है, उसी में से लिखना है। डन हो गया? सबसे मुश्किल चीज क्या होगी? कौन सा प्रोसीजर लिखना है। मैं आपको हल्फन कह रहा हूं ये बात, सबसे मुश्किल चीज क्या होगी? ओपन बुक पॉलिसी है, सब सामने है, लेकिन कौन सा प्रोसीजर लिखना है सबसे थोड़े दिन में करेंगे। डन हो गया यहाँ पे? कोई सवाल दोस्त जी? सवाल में एक मसला है बिल्कुल, लेकिन सवाल है कि देखो एक इसका जबरदस्त सवाल है, और ये आगे जाके हम सवाल करेंगे तो ये आइडेंटिफाई होगा। सवाल में लिखा हुआ यू हैव नोटेड अ ट्रांजैक्शन, तो सर इससे तो ये भी अप्लाई हो सकता है कि आपने न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करी है, इससे तो ये भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन आप देखें सवाल है कितने मार्क्स का, यार ये देख लें, बड़ा मसला होता है पेपर में सर, इसका सवाल जबरदस्त है भाई। ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किसने करी है? ऑडिटर ने करी है, सही है। 6 नंबर का सवाल है, एवेल्युएट और ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर कितने नंबर होंगे? एवेल्युएट के ये होगा ना 4 2 6 मार्क्स से नंबर। आप पूरा सवाल पढ़े, पूरा सवाल आपको किस तरफ ले जा रहा है? इसका सवाल सुनिएगा, कह रहा है सर ये भी तो एप्लीकेबल है, यू हैव नोटेड मींस द ट्रांजैक्शन वाज आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर, और ये भी एप्लीकेबल है। सवाल अगर आप पढ़े, सवाल में वेटेज किस तरफ जा रही है जल्दी, और मार्क्स देख ले, मार्क्स 6 मार्क्स हैं, और अब बताएं सवाल में वेटेज किस तरफ जा रही है? आई कैप आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि ट्रांजैक्शन ही आपको आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में बताइए। क्या बताइए? कि जी मैंने लोन लिया हुआ था, उसको सेटल करा, सिक्योरिटी, इस सारी ट्रांजैक्शन बताइए। इट मींस सवाल में वेटेज किसकी तरफ जा रही है? वेटेज जा रही है आउटसाइड दी नॉर्मल। और मार्क्स अगर ये सवाल कितने नंबर का होता? 10 नंबर का। आपका आंसर बिल्कुल सही होता, आपको दोनों चीजें लिखनी। समझ आ रही है बात यहाँ पे? अच्छा जी, और इसके अलावा कोई सवाल?
और तो तुम्हारा सवाल आ गया आएंगे आंसर्स आगे, इसी को प्रैक्टिस करनी है, वो तो बहुत कुछ करना है। हाँ जी, अच्छा आप आंसर क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, बड़ी सिंपल सी बात है। ये कंपनी है, ठीक है, और लेट से ये कंपनी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बच्चा गौर से सुन रहा है, कौन सा वर्ड समझा रहा हूँ, कौन सा वर्ड समझा रहा हूँ, सुनिएगा। ये कंपनी कौन सी है? नेशनल बैंक। नेशनल बैंक की एक सब्सिडरी है, डन हो गया, नेशनल बैंक की एक। तो बेटे काम करते हैं ना,